नोएडा। नोएडा। क्या घटना हुई सर? वही उस दिन जो मदर की दिखाई थी, उन्हीं की बेटी है ये। अच्छा अच्छा। उन्हीं की बेटी की भी आज कुंडली मैंने वो किया, और उनकी सिस्टर की भी कुंडली है मेरे पास, तो दोनों की कुंडली में इफेक्ट होना चाहिए ना, कि माँ का अच्छा सुख क्यों नहीं अच्छा। मिला। जी जी जी। अच्छा, बेटी की है उनकी। कि बेटी को माँ का सुख क्यों नहीं मिला और पिता का सुख क्यों मिला, क्योंकि पिता के भी केस चल रहा है। क्या पिता भी अलग रहते हैं सर? पिता को पुलिस पकड़ लेगी ना कि पिता ने कहीं मर्डर की तो नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, बेटी कह रही है कि पिता ने मार के लटकाया है। अच्छा। हाँ, बेटी का ये बहुत छोटी सी बेटी है, वो ये कह रही है 2-3 साल की, पिता ने लटकाया मार के मेरे सामने। तो सर झूठ तो नहीं बोल सकती वो वैसा? हाँ, वो तो झूठ नहीं बोलेगी, वो सीधी सी बात है, वो झूठ नहीं बोलेगी वो। जब तक आ रहे तब तक आप इसमें अपना दिमाग लगाइए कि क्या कारण है, किस कारण हुआ है। थोड़ा सा आप भी अगर देखेंगे ना, तो जब तक 5 मिनट लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं कि किस कारणवश ऐसा हुआ। इसको माँ का सुख क्यों नहीं मिला कुंडली में। तो चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर तो केतु की और सबसे शनि। पहले मैंने कहा, सबसे पहले गोचर देखा करिए कुंडली में, बिना गोचर के सॉरी स्टार्ट हुआ सॉरी। ही मत करिए। हाँ हाँ। बिना गोचर के हाँ, देखना बेकार राहु। है। राहु और उसका चल रहा है, गुरु का सर चंद्रमा पे। हम्म। और मंगल पे केतु का। हाँ, तो सब देह पर, ये तो उसी की देह मान। मतलब क्या कारण था कि ये इनके साथ ये घटना घट गई। दशा चल रही इनकी, दशा भी शुक्र में राहु चल रही है। शुक्र 12th हाउस में सर। हम्म। और सर नेटल वाले राहु से भी संबंध है सर सामने। क्या करें आप? वो छठे में भी राहु है ना सर, वहां से भी शुक्र हाँ, को संबंध की दृष्टि से। शुक्र में इनका राहु चल रहा है। और सर शनि की भी दृष्टि हो गई सर चंद्रमा पे। सर गोचर में दृष्टि नहीं देखेंगे ना, आप बोल रहे थे? गोचर में क्यों नहीं, गोचर में तो वो कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। बस दृष्टि यही तो गोचर देखेंगे में है ना। कि, हाँ, ट्रांजेक्शन देखना है वो कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है गोचर में। तो सर जैसे टाइम भी लेंगे और 1 से 1 भी लेंगे सर? पूरा लेंगे, पहले हम वैदिक से करेंगे, फिर उससे करेंगे नाड़ी से, फिर ला किताब से भी करेंगे। ला किताब में भी वो उसका आंसर होना चाहिए भाई, आंसर तो सब में होना चाहिए। दोबारा भी लेंगे सर इसमें? मतलब जितना आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप अच्छा। गोचर लीजिए, सबसे पहले गोचर। तो सर गोचर तो चंद्रमा के ऊपर से राहु का और गुरु का हो रहा है, उधर 11 नंबर में जो शनि चल आप रहा है 20 उसकी। तारीख को देखिए, 20 तारीख को देखिए, 20 तारीख को राहु की डिग्री कितनी थी। अच्छा। आप 20 तारीख की कुंडली बनाइए आप 20 तारीख की बनाइए कुंडली की राहु की डिग्री कितनी थी। 20/6 सर, है ना? हाँ, और सर टाइम? कोई भी टाइम आ जाए डिग्री, वो तो है ना, शाम को डाल दीजिए, रात को 9 बजे का 10 बजे का डाल दीजिए। 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, जो भी आप डालना डाल दीजिए। और सर दिल्ली का लिखूं, कोटा लिखूं? कानपुर लिखिए। राहु की डिग्री सर 6/58। 658। जी। ठीक है। अब इस कुंडली में आपको खास बात क्या दिखी, एक चीज बता दूं। इनके घर में इस बिटिया की माँ की राहु की दशा चल रही थी। ठीक है। इनके घर में
इनकी छोटी बहन की भी अभी कुंडली देखेंगे, मेरे ख्याल से 90% उनकी भी राहु की दशा है, जहां तक मुझे याद है, मैंने उनकी कुंडली देखी है, वो अभी कंफर्म कर लेंगे। और इस बिटिया के भी कुंडली में शुक्र में राहु चल रहा है। जी सर। राहु पूरी तरह से कैप्चर कर दिया राहु ने, मतलब कहीं से भी राहु ने कोई भी चीज का वो नहीं किया कि हाँ भैया थोड़ा सी चीज का मैं वो हो जाए। मेरी बात समझिए आप? जी सर। ठीक। इस कुंडली में राहु का गोचर भी देखिए अब किसके ऊपर से था? चंद्रमा के ऊपर से। चंद्रमा के ऊपर से। ठीक है। राहु उस समय 16 डिग्री का था, कुंडली में राहु 6 डिग्री का था, कुंडली में राहु 15 डिग्री का है। इसकी बिटिया की कुंडली में सर 15 डिग्री का है। तो सर उस दिन तो 6 डिग्री आ रहा 6 है। डिग्री तो लमसम 10 डिग्री का, 3-4 डिग्री का मानते हैं प्लस माइनस। अच्छा अच्छा। तो 9 डिग्री का हो गया, तो लमसम वही घटना 10 डिग्री के आसपास की मतलब घटना हम समझ लें। ठीक है। इसने इसके ऊपर से ट्रांजेक्शन किया, या समझे बात मेरी? चंद्रमा के ऊपर से। हाँ, चंद्रमा के ऊपर से इसने ट्रांजेक्शन किया। क्लियर है? ये क्लियर है? जी सर। दूसरी चीज, केतु का जो गोचर था, वो मंगल केतु पे किस, सर। मंगल के ऊपर। केतु अब छोटी सी बेटी क्या लड़ाई झगड़ा करेगी, उसने क्या प्रॉपर्टी का केस होगा उसके ऊपर, तो उसने लड़ाई झगड़ा देखा, उसके सामने लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर ये बड़ा होती तो समझ आते इसका किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन इसने लड़ाई झगड़ा देखा। क्लियर? जी सर। माँ बाप का लड़ाई झगड़ा इसने देखा। तीसरी चीज, इस कुंडली में लगन की डिग्री 25 डिग्री है, 25 डिग्री की लगन है। तो 22वां देश का कौन बना? 22वां देश का कौन बना? मंगल बना। चौथे डिग्री, चौथा स्वामी जो होता है, चौथे भाव का स्वामी 10 से 20 हो तो 12वें घर का स्वामी, 20 से 30 हो, 10 से 0 से 10 तो 8वें घर का स्वामी, 10 से 20 12वें घर का स्वामी, और हाँ आपका सर। 20 से 30 होगा तो चौथे घर का स्वामी 22वां देश का बनेगा। मंगल बना। हाँ मंगल राशि। मंगल देख भी रहा है, जी सर। मंगल के ऊपर से केतु का गोचर भी है। ये तो पक्का बात है कि लड़की ने, बिटिया ने लड़ाई झगड़ा देखा, मां के साथ घटना करा दी, जी सर। मां के साथ घटना करा दी। ये चीज क्लियर है हाँ सर। कि मां के साथ। अब ये बात हुई, आगे पढ़ते हैं इसके आगे, मान्य लाते। इसके आगे भी होगा स्टेप तो। अब ये देखिए, अब इसमें एक चीज खास बात देखिए, इसमें क्या खास बात देखनी है, इसमें 64वां नमाज कौन सा बना करे? 64वां नमाज कौन बना इसमें? चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी 64वां नमाज होता है। नमाज में बड़ा घातक होता है वो, बहुत घातक होता है। उस समय गुरु भी 64वें स्वामी बन के इसके ऊपर से गोचर कर रहा था, चंद्रमा के ऊपर से राहु के साथ। तो क्या सर? 22वां देश, सर दोबारा गुरु भी रिपीट करिए। चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी 22वां देश, वो 64वां नमाज होता है। ठीक है। तो गुरु बना, इसका भाव का स्वामी बना, इसके सर भाव का स्वामी बना गुरु। नौ तो नौ धनु लगन का स्वामी हाँ गुरु हाँ। होता है ना। जी जी। तो गुरु भी उसमें गोचर कर रहा था चंद्रमा के ऊपर से, मां के ऊपर से। तो कुंडली तो पूरी तरह से यहां पे उसने, के केतु ने किया, लड़ाई झगड़ा देखा बच्चे ने, क्योंकि छोटी सी बिटिया लड़ाई झगड़ा करेगी नहीं, तो उसने लड़ाई झगड़ा देखा, लड़ाई झगड़ा बहुत भयंकर हुआ है। कुंडली बता रही है बिटिया की लड़ाई झगड़ा बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप मेरी बात समझे? सर गुरु का समझ में नहीं आया, चौथा आप चंद्रमासी चौथा बता रहे हैं चंद्रमा तो। से चौथे भाव का स्वामी 64वां नवांश होता है। ये क्लियर है नहीं है? तो चंद्रमा की राशि तो है सर वो। मेरी बात सुनी, कहाँ चंद्रमा की राशि? चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी कौन हुआ?
चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा से 4 घर आगे गिनिए ना, 1 2 3 4 कौन हुआ? धनु राशि आई नहीं आई? नवांश नमाज में कुंडली भी। कह रहा हूँ, नमाज कुंडली अच्छा कह रहा अच्छा, हूँ। नवांश में, अच्छा अच्छा। 64वां हाँ नमाज, सर, नमाज कुंडली मैं की देखते हैं, मैं 64वां उधर नमाज। देख रही थी सर नहीं, जब। मैंने बोला 64वां नमाज, तो नमाज वर्ड आया ना, जी वो जी। होता है चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी। वो भी इसके ऊपर से गोचर कर रहा था। क्लियर हुआ? जी सर। अब चंद्रमा से माता से अष्टम भाव उसका मृत्यु भाव होगा। अष्टम भाव उसका मृत्यु भाव होगा। जी सर। तो वो भी 22वां देश काल की राशि में पड़े हुए हैं वो भी। हाँ सर, मंगल भी। तो उस दिन का टाइम पीरियड इनको, अब दूसरा बात यह कि अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी घटना क्यों घटी, पहले घटना क्यों नहीं घटी? माँ बाप की लड़ाई तो पहले भी हुई होगी भाई, माँ बाप की लड़ाई तो पहले भी हुई होगी। उसी दिन इन्होंने इन्होंने क्यों, बिटिया को अपने उससे दिक्कत आ गई थी। जी सर। आप में से कोई बताएगा? सुनीति मैम, सहिता मैम, विपिन जी बताएंगे आप उसी दिन घटना क्यों घटी? नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं दोबारा से बताता हूँ इस कुंडली के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, मैं दोबारा से इस कुंडली के बारे में बताता हूँ। ये बिटिया की कुंडली के, जिसकी माँ ने फांसी लगाई थी, उसकी कुंडली है। ठीक है। राहु का फिर गोचर हो रहा था चंद्रमा के ऊपर से। राहु का गोचर फिर चंद्रमा के ऊपर से हुआ। उस समय बिटिया की कुंडली में राहु जो है वो 16-15 डिग्री का है, और गोचर के समय, उस दिन की डेथ के समय, राहु 6 डिग्री का था। राहु 6 डिग्री का था जब हुआ। अब इनकी कुंडली में मां की राहु की दशा चल रही है, चल रही थी, जिन्होंने फांसी लगाई। बिटिया में भी शुक्र में राहु चल रहा है। बिटिया में शुक्र का राहु चल रहा है, शुक्र में राहु। और जो सिस्टर है, मतलब इनकी मौसी जो बेटी की है, उसके भी अभी चेक करेंगे, उनकी कुंडली में भी होना चाहिए बहन का विलाप। तो उनके में भी राहु की दशा चल रही थी। कहा जाता है कि राहु की दशा बड़ी 2 या 3 लोगों की नहीं चलनी चाहिए, घर में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना? अब यहां से इनका हुआ 22वां देश का बना चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी गुरु, वो भी इसके ऊपर से गोचर कर रहा था। वो 64वां मास, सॉरी, वो भी गोचर कर रहा था इसमें से। खराब होता है 64वां मास, वो भी गोचर कर रहा है। तीसरी चीज, 22वां देश काल इस कुंडली में जो बना है वो मंगल बना है, क्योंकि लग्न की डिग्री 20 डिग्री कुछ है। हिम्मत भी चाहिए ना उसके लिए। नहीं, सर पूरा फोर्थ भाव जो बच्ची है उसकी मदर वाला फोर्थ भाव पूरा पीड़ित हो गया, वहां ही पूरी चंद्रमा है तो बात सारा मंगल ने देख भी लिया, मंगल ने देख भी लिया, मंगल ने देख हाँ, भी तो लिया ना। पीड़ित हो मंगल गया। हिम्मत नहीं होगी तो नहीं हो पाता ना, हिम्मत भी मतलब चाहिए। 22वां देश का और 64वां नवाज दोनों पीड़ित हो गया। और तो ये क्या देखिए हुआ? हाँ जी फोर्थ जी, से बताइए। जो गुरु बन रहे हैं वहां से फोर्थ भाव से चंद्रमा से 12th लॉर्ड है, हाँ, वो भी तो देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। वो वहां पर गोचर कर गए हाँ, ना, उनका 12th भाव एक्टिव हुआ। मदर का, बेटी की कुंडली से देखेंगे तो मदर का 12th भाव भी एक्टिव हुआ। पूरा एक्टिव हो गया ना, जी पूरा। और दूसरी बात, केतु मंगल के ऊपर से था। जब भी केतु का मंगल के ऊपर से गोचर होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, या मंगल केतु के ऊपर से गोचर होगा, तो जातक का भाई बहनों से झगड़ा, संपत्ति को लेके विवाद, लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ जरूर होता है, मारपीट। लेकिन इसमें छोटी सी बेटी 2 साल की क्या लड़ाई झगड़ा करेगी, मारपीट करेगी, क्या उसके प्रॉपर्टी का देखो होगा? तो उसने लड़ाई झगड़ा देखा, घर में माँ बाप की लड़ाई हुई इसमें, और पति ने, पिता ने माँ को मारा। जो बेटी स्टेटमेंट दे रही है, उसका ये स्टेटमेंट है कि पापा ने माँ को लटका दिया पंखे से मार के। छोटी सी बेटी, ये स्टेटमेंट है उसका। ठीक है। तो उसने मारपीट देखी, केतु इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो बच्ची तो लड़ाई झगड़ा करेगी नहीं। तो पूरी तरह से उसने देखा कि यहाँ ये चीज लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़ा के होके माँ को हमारे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन ये घटना होनी थी, ये मान के चलिएगा कि 10-15 दिन पहले घटना घटनी थी। अब देखिए, क्योंकि 6 डिग्री का राहु है, राहु 6 डिग्री का है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिएगा
1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले घटना घटनी चाहिए थी। ठीक है, ये मतलब आज से जून से जनवरी के बाद से घटना घटनी चाहिए थी, मान के चलिएगा, जब उत्तय अंश का राहु होता में भी। ठीक है, लेकिन घटना अभी क्यों घटी, उस समय क्यों नहीं घटी? ये घटना अभी क्यों घटी, 20 तारीख को क्यों घटी? उससे पहले घटनी चाहिए था। सुनीति मैम, राहु कब कब होगा? 6 डिग्री का कब था ये? सर अभी ये 15 डिग्री का है, अभी 6 डिग्री का, अभी 6 डिग्री का, 15 डिग्री का बात अभी है। तो 60 डिग्री का आ रहा है ना, तो ये हाँ। 2-4 दिन पहले 6 डिग्री का ही रहा होगा। हाँ, 6 डिग्री का नहीं, 15 डिग्री का। 15 कब डिग्री का आएगा कब? तब तक? हाँ हाँ, अभी कब होना चाहिए था? मेरे पास अभी पंचांग को अंदाजा देख लीजिएगा, कब कब 15 डिग्री, क्योंकि घटना तो उस समय करानी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी कोई ना कोई दिक्कत, केस ना केस, कोई ना कोई चीज आएगी। जब 15 डिग्री का ये राहु जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो कोई ना कोई चीज दिक्कत तब भी भगवान न करे आ सकती है। ये मंगल केतु राहु ये सारा का सारा एक साथ मिला होगा। या तो इसको, बेटी को कोर्ट में बुला सकते हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा से एक्टिव है, तो माँ के द्वारा, माँ के लिए इसको बुलाया जा सकता है कोर्ट में। कोई ना कोई चीज तो आए कराएगा राहु, जब उत्तय अंश का आएगा। ठीक है ना? लेकिन उसने घटना उस समय क्यों घटाई, अभी क्यों नहीं घटाई उसने घटना? ये मतलब पहले क्यों नहीं घटाई, अभी क्यों घटाई? क्या कह रहे हैं आप? सर अभी तो ये घटता ही तो जाएगा राहु तो। हाँ हाँ 15 डिग्री तो ये रहा है, 11 डिग्री 20 डिग्री यहाँ पे आ गया मार्च, ये मार्च से और पहले रहा है सर अभी तो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, फरवरी में, जनवरी में, वो पूछा, जनवरी के, फरवरी जनवरी के आसपास जनवरी मान लेते हैं। जनवरी करीब रहा, फरवरी में रहा है ये। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अप्रैल उस में ना वक्त 21 डिग्री का था, फरवरी में रहा है। उस वक्त भी आसपास दोनों में लड़ाई हुई होगी, लेकिन उस वक्त घटना नहीं की। उस वक्त उसने, या तो उस दिन वो अपने मैके आ गई होगी, हो इनकी सकता बेटी, है। या तो अपने मैके आ गई होगी, क्योंकि उस वक्त घटना घटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं घटी। चलिए मान लीजिए उस वक्त नहीं घटी, अभी क्यों घटी? जब शनि वक्री हुआ तभी उसने घटना क्यों घटा दी? शनि अवलेस है इसके, लेकिन का शनि तो शनि के नक्षत्र लॉर्ड तो देखना पड़ेगा ना। अब रीजन बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिए रीजन। कुंडली में शनि किस राशि में है? बृहस्पति धनु राशि। शनि शनि कुंभ राशि में। शनि किस में है? शनि किस राशि में चल रहा है? अच्छा अभी तो कुंभ राशि में। शनि कुंभ में है? हाँ तो जी तो मुझे कंफ्यूज ना कर दिएगा, मैं फिर मैं सोचने में मजबूर हूँ कुंभ में है नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं है, इसमें देख के बोली। कुंभ देख रहे हैं हाँ, ना, थर्ड। जी कुंभ है। जी जी हाँ जी। अब कुंभ राशि नमाज में कहाँ पड़ी है? 8 नंबर में सर। 8 में पड़ी है, वहां पे राहु वक्री, राहु राहु केतु वक्री होते ही है। हाँ, जी 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 जी। शनि तुरंत वक्री हुआ, एक वक्री का ऊपर से वो दूसरा वक्री का गोचर हुआ, उसने घटना करा दी। मेन तो यही कारण है। ये इसने तुरंत घटना कराई। माँ और बेटी में से एक को उसको करना ही था। माँ बेटी में से एक के साथ घटना घटनी थी, या तो माँ के साथ घटती या बेटी के साथ घटती। तो पूरा खेल इसने नमाज कुंडली में जहां पे हुआ, वक्री हुआ, राहु भी वक्री ऑलरेडी होता ही हो, तो अपना दोनों ने मिलके मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। आपको मैंने पहले बताया था, उस कल्पना चावला की कुंडली मैंने आपको बताई थी, 2 वक्री ग्रह अष्टम भाव में थे उसके भी, जी और मृत्यु हो गई थी। तो ये बिटिया के साथ भी घटना घट सकती थी, या माँ के साथ। तो माँ इसलिए आगे कि 22वां देश काल और 64वां नमांश इन्वॉल्व हो गया। पूरी तरह से चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो माँ को ही जाना था सर। अब ये देखना है शनि कितने अंश का मैम इस समय? 16 11 डिग्री का है। अब कौन से डेट को देखूं सर? नहीं, 20 तारीख को, 20 तारीख को देखिए शनि कितने अंश का था। अच्छा 13 डिग्री का है, 13 डिग्री का है सर। कब कब किस कब 20 तारीख को?
हाँ सर, अभी बनवाई थी ना 20 हाँ को। 20 हाँ तारीख 13 डिग्री जी 13 डिग्री का ही है सर। 13 डिग्री है अच्छा, जी। अब 13 डिग्री एक का। मिनट अब की देखिए है, खास एक बात, मिनट। देखिए खास बात, देखिए अब और देखिए खास बात। और राहु कितने डिग्री का था? राहु राहु है 6:58 सर। 13 और 6 डिग्री का था। हाँ सर। उस दिन राहु था 6 डिग्री का, शनि था 13 डिग्री का, ये आप कह रहे हैं। हाँ सर। जी सर। तो 6-7 डिग्री के आपस में ही 10 डिग्री के आसपास देखते हैं। उसका क्या करते हैं, जब भी हम किसी की युक्ति देखते हैं 10 डिग्री तक युक्ति देखते हैं। स्मृति में सुनना है ये चीज। जी सर। तो वो 13 था, वो तो दोनों ने युक्ति में आके ही खेल बिगाड़ा। ये नहीं कि वो 25 डिग्री का था, ये 4 डिग्री का था, इस तरह दोनों ने युक्ति में आके खेल बिगाड़ा कि हम युक्त हो गए हैं, हम साथ में आ गए हैं, चलो खेल बिगाड़ दो। उसका ट्रांजेक्शन हुआ, वो युक्ति में आके खेल बिगाड़ दिया उसने। अब यही कुंडली उसमें सर्च करते हैं नाड़ी में, नाड़ी क्या कह रही है। नाड़ी को भी कहना चाहिए था, ये नाड़ी लग गई, नाड़ी ज्योतिष। अब नाड़ी ज्योतिष में देखिए, मून चंद्रमा फिर अपने शत्रु ग्रह शुक्र से मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये चीज। क्या सर, दोबारा बोलिए। चंद्रमा 17 डिग्री का है, शुक्र 22 डिग्री का है। हाँ सर। फिर चंद्रमा ने आके शुक्र से ही इन्वॉल्व किया। या तो माँ से दूरी रहेगी या माँ से अनबन रहेगी, ये तो समझ में आ रहा है। अब इस जातक को पिता का सुख भी क्यों नहीं मिला? पिता भी जेल में है भाई, पिता भी जेल में है, तो पिता का सुख क्यों नहीं मिला? पिता को तो मिलना चाहिए ना सुख, पिता को क्यों नहीं मिला? अब ये पिता में आते हैं, पिता का सुख क्यों नहीं मिला इसको? इतनी छोटी उम्र में पिता भी जेल में, ना माँ का सुख मिला ना पिता का सुख मिला बच्ची को। दोनों के दोनों का किस्सा खत्म हो गया। अब पिता को सुख, हाँ बोलिए। पिता का सुख भी नहीं मिला बच्चिया को, बेटी को। क्योंकि पिता का सुख तो मिलना चाहिए ना। क्या कारण है पिता को सुख नहीं मिला? स्मृति में थोड़ा बताएंगे आप। देख रही हूँ। क्योंकि पिता का सुख मिलना भी कुंडली में शो करना चाहिए ना, पिता का सुख क्यों नहीं मिला? सर नौमांस में नीच हो गया इसलिए। नुमांस में क्या नीच हो गया? 7वें भाव पे आ गया ना, और तो शनि की नहीं राशि। तो वो तो क्या मान सकते, लेकिन पिता का सुख भाई वो तो ठीक है। तो पिता का सुख, बच्ची बाहर से जाएंगे पढ़ने के लिए अब्रॉड वगैरह, बाहर से जाएंगी थी ना। इस कुंडली में पहले तो 1-8 की टक्कर है चंद्रमा सूर्य में। हाँ वो तो है सर। 1-8 की टक्कर है, माता पिता में आपस में बनेगी ही नहीं। 1-8 की टक्कर हो गई, पक्का हो गया। 1-8 की टक्कर में तो दिक्कत आई गई सूर्य चंद्रमा में। लेकिन बात है कि पिताजी, वो तो ठीक है भाई, झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया, माता पिता में वैवाहिक जीवन का सुख तो था ही नहीं, वो तो ठीक है, वो सब सुने। लेकिन पिता का सुख ही इनके में गैप हो गया ना, पिता का सुख गैप हो गया। मेन चक्कर तो ये हो गया। तो सर वो तो आ जाएंगे छूट के, अगर
अरे तो आ जाएंगे तो बेटी के साथ थोड़ी, या बेटी आ जाएंगे, लेकिन वो तो हो गया। अलगाव तो है अभी। हाँ, सर हम इसको ऐसे देख सकते हैं एक तरीके से कि बेटी का जो पिता हुए वो 10th भाव हम लेते हैं, हाँ। तो जो लग्न आ रहा है वो पिता का सुख हो गया। पिता का लग्न आ गया, वो पिता का मतलब ये वाला दूसरा भाव। शनि शनि केतु के साथ में है। हाँ, शनि केतु केतु के साथ है, ठीक है। डिटैच करते हैं। हाँ, छठे से छठा भाव बड़ा खराब होता है, पता है, 11वां भाव भी कुछ जगह बहुत खराब माना गया है। जी हाँ। वो छठे से खराब छठा लाभ भाव जरूर है, लेकिन खराब होता है, छठे छठा होता है। इसके भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया है, जहां बैठ गया 10वें। 10वें भाव में। क्योंकि छठे से छठा भाव को इसलिए कहा गया है उसको भी खराब, क्योंकि छठे से छठा होता है, लाभ भाव जरूर है, लेकिन छठे से छठा पहुंच गया वो भाव भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी वृश्चिक राशि में सूर्य बुध होते हैं, वृश्चिक राशि में जब भी सूर्य बुध होंगे, शर्त ये है आपका, उनमें से कोई अपनी शत्रु राशि में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शत्रु राशि या शत्रु नक्षत्र में, नक्षत्र पकड़ जाएगा, सूर्य बुध जब भी वृश्चिक में होंगे और कोई अपने शत्रु नक्षत्र में होगा, उसमें से कोई भी ग्रह, तो पिता के सुख में कमी कर देता है वो वृश्चिक राशि में। ये एक नाड़ी का सूत्र है। तो इनका सूर्य, मैं वही देख रहा हूं, इनका सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इनका पिता के सुख में, और लेकिन इसको वृश्चिक का सूर्य बुध का में बात, एक खास बात भी है वृश्चिक के बुध में, वो 32 या 38 साल में पैसा देता है। वृश्चिक का बुध जिसका भी होगा, देखिए 90%, चाहे उसकी LIC की पॉलिसी मैच्योर हो जाए, चाहे म्यूचुअल फंड में उसका पैसा बढ़ जाए, शेयर मिल जाए, या कोई अपनी प्रॉपर्टीज को दे दे, या पिता की प्रॉपर्टी बेच के उसको पैसा मिल जाए, वृश्चिक का बुध हमेशा 32 से 38 साल में पैसा भी देता है। ये चीज, इस चीज को मान के चलिएगा हमेशा। तो तो इसको ना सर यहाँ सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो शत्रु का मानेंगे उसको? बुध का मैं A और B टीम लेके चलता हूँ ना, मैं A B टीम लेके चलता हूँ। अच्छा सर, वो ठीक है। मैं A टीम लेके चलता हूँ, सूर्य मंगल चंद्र बृहस्पति को। B टीम में दूसरे को लेके चलता हूँ मैं। A और B टीम मैं करके चलता हूँ हमेशा। ये A टीम हो गया, ये B टीम हो गया। अब इनकी मौसी कुंडली देखते हैं कि बहन की कुंडली में है या नहीं है। और इसमें किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो बताइए, इस कुंडली में पिता का सुख तो नहीं मिला, कोई बताइए। हेलो। हाँ, हाँ गुरुजी, क्या पिता का सुख बाद में मिल सकता इसमें है? इसमें आपने खास बात देखा, खास बात आप एक मिनट जी, एक मिनट। इसमें आप लोगों ने खास बात नहीं देखी। मैंने इसलिए नाड़ी कुंडली खोली हुई है, नाड़ी कुंडली में खास बात नहीं देखी आपने। सूर्य के, अच्छा, 22। गुरु को पिता बड़ा भाई माना गया है। तो फिर गुरु के साथ में केतु का गुरु के सन। आगे केतु आ गया, केतु एंड हो गया, गुरु के आगे केतु आ गया है। मैं सन को देख रही थी, इसीलिए मेरे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा मतलब इसीलिए गुरु को माना गया नाड़ी में वो, और उसके आगे ठीक केतु आ गया। था। अच्छा, मैं गुरु की जगह सन को मान रही थी, इसीलिए मैं कंफ्यूज थी, नहीं तो मैं ये पॉइंट पकड़ रही थी बात में। हाँ, अच्छा, गुरु क्योंकि को इसी में नाड़ी कुंडली इसलिए खोली थी कि नाड़ी से तो कुछ ना कुछ हेल्प मिले, तो वही हेल्प मिल रही थी। या तो बिटिया बोर्डिंग जाती पढ़ने के लिए, या कुछ होती। हाँ बताइए रजत। इसको क्या पिता का सुख आगे फ्यूचर में मिल सकता है? पिता से अनुबंध रहेगी हमेशा, जी। पिता से अनुबंध रहेगी, जबकि दोनों मंगल मित्र, वैसे मंगल भी चंद्रमा, मंगल मंगल चंद्रमा 10th हाउस मित्र में है। होगा ना भैया, मंगल हाँ 10th हाउस में होगा ना, किसी का भी मंगल हो, वो बच्चे को भी पिता की कितनी भी अच्छी बात हो समझ में आनी ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, मंगल 10th हाउस का ये देखा गया है। मंगल 10th हाउस में पिता की बात कभी, चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का, किसी को समझ में नहीं आती। वो चाहे पढ़ने के लिए बोले चाहे किसी के लिए बोले, मंगल 10th हाउस में है, बच्चे को पिता की बात नहीं समझ में आएगी। कभी वो नहीं चल जाएगी लगेगा वो कि चीज। पिता बहुत कठोर है। हाँ,
सबके हाँ साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये चीज तो, हम्म, कि अब इनकी सिस्टर की कुंडली, मौसी की कुंडली देखते हैं कि उनके में बहन का है या नहीं है। भाई उनकी कुंडली में भी होना चाहिए, उनकी कुंडली में भी होना चाहिए ना ये चीज कि है या नहीं है। अब देखिए अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में पिता का भाव नवा होता है, नवा भाव होता है पिता का। नवे भाव में कौन सी राशि है? 3 नंबर राशि, 5 कन्या, 5। कन्या कन्या नहीं नवा भाव नहीं में सर, कन्या। कन्या है अच्छा ये 6 हाँ, नंबर। कन्या, कन्या राशि। कन्या को कितने बिंदु मिले हैं? कितने बिंदु मिले कन्या राशि को? 20 20। बिंदु। बी खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। बी से बी 20 बिंदु मिले। पिता को वैसे भी नहीं बहुत ज्यादा। और सुनिए, वो छोड़िए, पिता किस भाव में गया? 11वें भाव में, वहां पे कौन सी राशि है? 8वीं, उसको कितना बिंदु मिले हैं? वो भी कम है, सबसे कम 22। वो भी 22 22 है। बिंदु। हम्म, तो पिता का सुख तो है ही नहीं। हम्म, पिता के भाव कौन? 20 बिंदु। पिता का सूर्य जहां बैठा है उसको भी 22 बिंदु। सही बात। सब तरफ से कुंडली पीड़ित हो गई है। लेकिन पीड़ित चक्कर पता क्या होता है, सबसे एस्ट्रोलॉजर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिस आप सबके साथ भी होती होगी, हम देख रहे हैं सामने वाले का समय खराब है, अगर बता दिया तो फंसे, नहीं बता दिया तो ज्यादा फंसे। मैं बता रहा हूँ। सर नहीं बता करके मन में ये रह जाता है कि मतलब हम बाद में कुछ लोग कर मुझसे नहीं कहते पाए। हैं कि आपके पास समय खराब था, आपने बताया क्यों नहीं। अब मैं क्या बताऊं? नहीं सर, वो मैं बहुत बहुत बुरी, इशारे कभी करना कभी पड़ता दुविधा में ये कह सकता हूँ। जैसे मैंने इनकी माँ को कहा था, माता जी को, इनकी माता जी को कहा था कि बिटिया को ले आइए घर में, प्रॉब्लम है। अब मैं ये कह दूं, ये कह सकता था भैया सुसाइड मत करना, इनडायरेक्टली बोल दिया। अब मैं ये बोल दूं कि जीवन लीला ही समाप्त है तुम्हारी, या तुम्हारे साथ घटना, तो वो क्या लगेंगे? तो बड़ा खराब वर्ड होता है। हम जानते हैं कि सामने वाले से घटना घटनी है, लेकिन तब भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी अगले की, क्योंकि सही उसका बात, मनोबल हमें ऊंचा करना है। सही बात। सर और इससे तो अगर घटना, बोलिए। सर 1 नंबर राशि में भी 23 ही नंबर है चंद्रमा। उसमें भी वो पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी, माँ का भी सुख नहीं है। इसमें भी 23 नंबर है, माँ का सुख नहीं है। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें कभी कभार अच्छाई, मैं जानता हूँ किसी सामने घटना घटनी है, हम शांत हो जाता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, नहीं बोलता हूँ भैया, क्या करूंगा बोल के। मैं तो दिख रहा है मुझे इनके साथ ये घटना घटने वाली है, लेकिन तभी बोलता हूँ हाँ बढ़िया, कोई कैसे जाएगा समय, अरे बहुत बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्त रहो। अब क्या करें? सही बात है। अगर कह दिया तो सामने वाला डिप्रेशन में, उसके परिवार वाले भी डिप्रेशन में। बोलते हैं लोग सर, बोल देते हैं और फिर कहते हैं आपका समय बहुत खराब है। कई लोग आते हैं ऐसे भी बोलते हैं, उन्होंने बोला था आपका जीवन तो बहुत खराब है, तो फिर तो मैं पता बोलती हूँ वो नहीं ऐसा डिप्रेशन में, कुछ नहीं। वो डिप्रेशन से आएंगे और मुझे डिप्रेशन है, मैं कहता हूँ बस थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो भैया, बाकी सब ठीक हाँ, है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है, क्या करूं मैं? नहीं नहीं, कैसे बोल नहीं सकते। मैं नहीं बोल सकता, देखते हुए नहीं देख बोल सकता, मैं क्या करूं? नहीं कभी नहीं बोल बोलता। सकते, नहीं, मैं भी नहीं अपने बोल घर में सकती। नहीं बोलता, मैं लोगों को अपने घर में नहीं बोलता, कहते हैं मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। सही बात है। दुविधा में फंस जाता है इंसान, क्या करेगा? अब इनकी मौसी का देखते हैं, इनकी मौसी में भी होना चाहिए बहन का सुख। इनकी मौसी का है 22 जुलाई 1994, 11:30 बजे शाम को। कानपुर। बाईस जुलाई 1994, 11:30 बजे। ये कुंडली है सिस्टर की। अब देखिए सामने दिख गया, सब दिख गया, सिस्टर में दिख गया, सब कुछ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी एस्ट्रोलॉजी तो आप लोगों को आगे होगी, देखते ही बता देंगे आंसर क्या हुआ इनकी सिस्टर के साथ। सर अभी चेंज नहीं हुई कुंडली। कुंडली चेंज नहीं, क्या बात कर रहे हैं हम? ऐसे देखिए
बताइए। ठीक। अगर इसको देखते नहीं बोलने, अगर आपने बोला तो फिर मुझे लगेगा बेकार है मेरा। सर 5 जुलाई बोला या 22 जुलाई? 22 जुलाई। ये कुंडली तो देखते ही को बता देगा, ये कुंडली देखते ही को बता देगा बैंक के साथ घटना घट गई, तुरंत बता देगा, उसको कुछ 1 सेकंड नहीं लगेगा देखते हुए। क्योंकि सर चंद्रमा 10वें घर में, और उसपे वक्री, अरे वो भैया शनि चंद्रमा वक्री। कहाँ से आ गया, बहन का पूछ रहे हैं, इनकी बहन के साथ घटना घट गई। सॉरी 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 सर। बुध ये तो कोई देखिए देख के बता देगा। मैं कई बारी कहता हूँ जिसकी देखने में गोचर में कुछ कमांड है, नहीं, जिसकी गोचर में ज्यादा- कमांड है, वो कई चीजें कर देगा अपने कंट्रोल में। जैसे ही शनि वक्री हुआ वैसे ही घटना घटी। इनकी इनकी बड़ा भाई बहन किस भाव से देखा जाता है? तो तीसरे नंबर से अरे बुध है ना। बड़ा 11वें से देखेंगे ना सर पढ़ा। 11वें शनि वक्री है, हाँ, तो तीसरे इनका नंबर तो बुध। शनि का गोचर कुंभ में है, और जैसी जी। वक्री हुआ बड़ी बहन को कष्ट दे दिया। सही बात है। कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ करना ही नहीं, जैसी खोली वैसी बोल दिया कि बड़ी कुछ बहन नहीं, कष्ट में आ जाएगी, कुछ नहीं करना इसमें। तो सही बात है। इसमें तो सामने बोल दिया भैया बड़ी बहन आपकी कष्ट में आने वाली है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम घटना घट सकती है। और हमें बुध कुछ बोलना ही नहीं। बुध से मिल भी तो रहा है, बुध तीसरे घर से 11वें पे दृष्टि तो डाल रहा है। बुध अब बहन भी तो हुई, और ये शनि हाँ, वक्री हुआ, बड़ी बहन का घर हो गया। पूरी हमें तो कुछ करना ही नहीं, मैंने कहा इस कुंडली में कुछ करना ही नहीं है। पूरी तरह से ये कुंडली वो आ गई, बड़ी बहन को दिक्कत देनी थी, बड़ी बहन को उसने दिक्कत दे दिया। सर मैं यही बोल रही थी, लेकिन वो चंद्रमा बोल गई, मैंने कहा वक्री होकर इधर आया ना तो सर। हाँ, जब तक 2-3 कुंडलियों में एक जैसा नहीं होता ना, घटना आप घटती नहीं है। इनके साथ एक और घटना, भगवान न करे वो भी बात आ गई ना, मैं बोलूंगा ये यूट्यूब फेसबुक में डालूंगा, और फिर वही बात आ जाएगी कि सामने वाले का मेरा मन नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी क्या बोलूं मैं। राहु का कहाँ गोचर हो रहा है? 1 नंबर में से मेष राशि में, लगन में, किसके ऊपर सो रहा है? लगन लगन में। कुंडली में किसके ऊपर सो रहा है? केतु के ऊपर। अब क्या घटना है, आप समझ गया क्या घटना इनके साथ घट सकती है, भगवान ना करे। सही बात है। घट सकती है, अब हम बोलने को नहीं बोल सकते कुछ भी भाई। देखिए घटना घटने घटी ईश्वर के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं। ये अगर इनकी संतान होती तो पक्की बात है संतान को प्रॉब्लम आ जाती। हाँ, इनके पैरों में, रीढ़ की हड्डी में, बैक पोल में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसने तनाव तो दे दिया। राहु ने भी गोचर केतु के ऊपर से करके तनाव तो दे दिया। सिस्टर नहीं रही, बड़ी बहन नहीं रही, तनाव तो दे दिया। शनि ने अलग हुआ अपन ना। गोचर किया, राहु ने यहाँ कितने गोचर कुछ किया, अलग कर दिया। हाँ, कुछ तो अलग कर दिया ना, बहन को ये लोग। भाई अलग कर दिया ना। अब इनकी मैं वो देखूं, रुकिए, अब इनकी महादशा देख लें, महादशा हाँ, कैसी है महादशा वो अगर देख लें। राहु की चल रही होगी, अंतरदशा भी, तब तो फिर पक्का। भाई राहु की 2 लोगों के परिवार में चलना बहुत बड़ा खराब होता है। इनकी कुंडली बना लें। मेरे पास तो अब बहुत कम से कम 10-15 हो गए होंगे राहु की महादशा में। मतलब आप कुंडली ना देखिए, अगर आपने गोचर देख लिया, आपकी बस समझ लीजिए आपको कई चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, कुछ कहने की आपको जरूरत ही नहीं जो भी है। घटेगा अच्छा या बुरा वो दिखाई देगा। और दिखाई देगा आपके साथ, आप बोल सकते हो, घटे ना घटे भगवान ना करे कोई घटना घटे खराब, लेकिन आप बोल सकते हो कि इस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इसमें साफ दिख रहा था शनि वक्री था, इस वक्री के ऊपर से गोचर किया, खेल ही बिगाड़ दिया उसने पूरा। हम्म, इनकी दशा चल रही थी, राहु चल रहा है, राहु राहु में बुध चल रहा है, इनके में राहु में बुध चल रहा है। राहु में बुध ना, तो राहु राहु तो चल ही रहा है फिर, हाँ और तो बुध भी, बुध भाई राहु में बुध है तो देखिए, बहन इनका का ही दिक्कत है। घर परिवार में 2 लोगों की राहु की दशा चलनी बहुत खराब होती है, बहुत खराब खराब हो। होती है। एक की मैंने डेथ देखी है, ये मैंने अक्सर देखा, एक ना एक इंसान निकल जाता है, वो जानवर ही क्यों ना हो घर का, वो निकलेगा जरूर। मेरे घर में मेरी बेटी की और मेरी भतीजी की चल रही है, और मेरे डॉग की डेथ हो गई। और मुझे ये भी पता है भगवान ना करे कोई ना कोई घटना, क्योंकि मेरे भी राहु के ऊपर से
शनि का भ्रमण हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, और मुझे पता है घटना, कोई ना कोई घटना घटनी है, ये मैं जान रहा हूँ। फिर भी राहु की चल रही है, हस्बैंड की भी राहु की चल रही, 2 लोग की चल रही राहु। पर मैं हमारे थोड़ा घर में सा, भी 2 लोगों की चल रही है राहु की दशा। अब आपको एक चीज और बता दूं, आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से आपने देखा कुंडली, ध्यान से देखिए, आपको और आंसर मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। कह रही सर हमारे घर में भी 2 लोगों की राहु की दशा है। अरे भगवान ना करे कुछ नहीं हुआ, शांत रहिएगा, मन में ना रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सुनिए, आप इस कुंडली को ध्यान से देख लीजिए। राहु की दशा में एक बात कही गई है, ये कहा गया है राहु के दशा चल रही हो, वही वाला सूत्र बता रहा हूं, नमाज के अष्टम या अष्टमेश से पाप ग्रह का गोचर हो। ओहो, राहु चल रहा है उसकी वजह से। भाई इसमें अष्टमेश या अष्टम भाव, तो तो 8 नंबर आपकी कुंडली से अगर गोचर देखा जाए तो आपकी कुंडली में वो कह रहे हैं पाप ग्रह का गोचर हो, तो देखिए गुरु है और शनि हुआ। अब क्या यहाँ पे पाप ग्रह का गोचर है किसी का? कोई पाप ग्रह का गोचर है? पाप ग्रह का गोचर नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि तो पड़ी गई राहु की, वो तो पीड़ित होना ही था। मंगल के ऊपर से केतु का गोचर, केतु के ऊपर से मंगल गोचर, जमीन जायदाद में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कुछ चीजें तो आपको पक्का पता देखते या बता दोगी कि भैया इनके साथ ये दिक्कत हुई थी, पूरी तरह से ये कुंडली फिर कैप्चर होगी। अब इस कुंडली में एक खास बात और बता दें, 4 डिग्री की लगन है इसकी, इस कुंडली की 4 डिग्री की लगन है। 4 डिग्री के लगन का मतलब 22वां देश का कौन बना? चार डिग्री में 22वां देश का मंगल बना, 22वां देश का मंगल बना, मंगल बना ना 22वां देश का, जी मंगल बनता है। मंगल बना। मंगल की युक्ति शुक्र के साथ है, तो कोई स्त्री के द्वारा तो कोई ना कोई स्त्री का तो पक्की बात है, ये तो मैरिड लाइफ में है स्त्री में, वो तो शादी होगी तब इनको बताएंगे कि अलग बात है। तो 22वां देश का 64वां नमाज, ये बहुत बहुत मायने रखते हैं जीवन में, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये मैंने देखा अक्सर। और राहु की दशा तो अपने आप ही क्या बोले, किसी के साथ बहुत अच्छी जाती है लेकिन किसी के साथ बड़ी खराब हो जाती है। राहु की दशा चल रही है, राहु गुरु के साथ इन्वॉल्व है, गुरु बड़े भाई बहन का भी कारक होता है, पिता के साथ साथ बड़े भाई बहन का भी कारक होता है। शनि का गोचर यहाँ से है, राहु देख भी रहा है, और बड़े भाई गुरु बहन को राहु देख है भी तो रहा है, दम घुटने से भी मौत। टाइम घुटने से बहुत, लेकिन इनके सिस्टर की हुई, बता तो रहे कुछ चीजें तो आपके साथ थोड़ा सा दिक्कतें इनके घर आएंगी में, कि तो इनके घर में किसी ना किसी की होगी। हाँ, तो उनकी सिस्टर, वो सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की होगी ना। और राहु की महादशा में ध्यान रखिएगा, राहु की दशा में उस घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। मैं देखा, अगर उस घर में अगर डेली पूजा पाठ ना हो तो ये कहा गया राहु की दशा में एक साफ साफ खास बात कही गई है, राहु की दशा में आप तो कलावा तो पहनी पहनी है, साथ में गंगा जल आप जरूर, या कोई आपका कोई भी धर्म है उसमें पवित्र जल है वो पीते रहना चाहिए, डेली 1 चम्मच पीना चाहिए इंसान को, जरूर करना चाहिए। केसर हल्दी का टीका लगाओ, गंगा पहले क्या जल करते थे, पहले लोग क्या करते थे, लोग बेवकूफ थोड़ी थे, दहलीज को ऊंचा रखते थे, आम के पटरे लगाते थे कि इन दिल्ली सब में चीजों से नेगेटिविटी हमारे घर में आ ही ना पाए। गाय के गोबर का गेरू के साथ, गेरू लाल होता है, राहु से बचाव रहेगा, उसका लेप करते थे बाहर, पूरा लेप करते थे कि नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश ही ना कर पाए। लेकिन इतना ज्यादा आधुनिक हो गया इंसान कि उसको लेकिन आएगा धीरे धीरे, सब इंसान वापस उसी चीज में आएगा।
अभी दहलीज पे चांदी की पट्टी लगवा देते हैं सर, हाँ लगवाते हैं। चांदी की सर पट्टी लगवा अगर देते हैं। जैसे आजकल गेट में होती नहीं है दहलीज, तो क्या एक दहलीज पत्थर की बनवा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए फिर उसका? आम सबसे बढ़िया होता है आम का पटरा। आम का पटरा लीजिए, आम के पटरे को लगाइए, उसके जब मकान किसी का बन रहा हो, अब किसी का मकान नहीं बन रहा, फ्लैट में रहे, आम का पटरा कहाँ लगवाएगा? तो जी। हल्का सा दहेज कल के हल्का सा बनवा दिया, चांदी की तार या कुछ ना कुछ जो उस चीज का वो हो, मतलब साइड का वास्तु के हिसाब से आपको पड़ रहा है कौन सी साइड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो भी है उसका एक लगवा देना चाहिए। चांदी का तो जरूर लगवाना चाहिए। चांदी का अब पत्थर, चांदी की फ्लैट पट्टी में लगवा। दिक्कत है, अगर फ्लैट आपके है ना, और फ्लैट अगर आप खुले नहीं है चाहो तो से, तो भी आपके नेगेटिविटी आ जाएगी 100%। ये फैमिली चांदी के का अंदर नहीं तार है। पूरे गेट में, जैसे 8 फीट का गेट होता है, तो पूरा एक तार लेके जी 8 फीट। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पूरा और पूरा लेके आइए। वो नीचे पूरे लगवा दीजिए, और जितने लोग जब भी जाएं तो चरण स्पर्श करके जाना चाहिए, तो नेगेटिविटी नहीं आती है। और खास करके जो आपके घर से दूर, यानी बहन, बुआ, बेटी अगर कही है, उसको अगर तार टूटेगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी, ये पक्के तौर की बात है। तो मैम तार जमीन में नीचे लगाना चाहिए या ऐसे ही लगा देते हो ऊपर? जमीन में लगा दी, वैसे अभी इमरजेंसी में लगा दीजिए, फिर जब वो उखड़े तो वो नीचे, जमीन के नीचे। मतलब उसमें थोड़ा सा आपकी कट करवा के। टाइल्स काटने वाली मशीन आती है, वो हल्का सा काटेगी, उसके नीचे करके ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगा दीजिए। हाँ सर वही कर। तो सर तार लगाते हैं या पतरी लगाते हैं उसमें, मतलब पतला? पूरी पूरी पट्टी, नहीं पूरी पूरी पट्टी। पूरी पट्टी या मतलब केवल तार? अगर नहीं, पैसा नहीं है तार नहीं, लगाए, पट्टी पट्टी लगानी चाहिए, पट्टी लगानी पट्टी चाहिए। पट्टी। अच्छा मैं अच्छा। फोटो खींच के मैं इसमें डाल दूंगी, फोटो पट्टी लगा लगानी लगा चाहिए, के पट्टी लगानी चाहिए लगानी। पट्टी। तो अगर सर जगह आपकी आ रही है आम के पटरे की, सबसे बढ़िया है, तो उसके मुकाबले कोई है नहीं। सही। सर आम का पटरा, मतलब आम का एक पटरा, तो आम की लकड़ी तो मुझे नहीं लगता मिलती है। वो उसको मिलती है, क्या बात कर रहे हैं? अरे खूब मिलती है, लगाना आम है की कि लकड़ियां खूब मिलती है। लंबाई में लगाना है वो भी? हाँ लंबाई में लगाइए, अगर अगर ज्वाइंट आ रहा है तो ज्वाइंट बीच में ना करिए, किनारे कर दीजिए, बहुत मिलती है आम के पटरे। तो अच्छा। सर आम लेकिन के फ्लैट पटरे। में आप लगा नहीं पाएंगे ना, फ्लैट में कैसे लगाएंगे, कहाँ तोड़ डालेंगे, किसका मकान तोड़ देंगे फ्लैट लगाने में? तो सर आम के पटरे को भी वो जमीन में मतलब कटर से काट जमीन के के वैसे अंदर, हाँ लगाना है? हाँ हाँ हाँ। जब क्या होता है, पहले आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं, मैं उसमें बता रहा हूँ कि क्या होता है। आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, जब फ्लैट बनते हैं, वो खरीदते हैं, फ्लैट बन रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ आम के पटरे को बिल्कुल छील दीजिए, हल्का सा पतला कर दीजिए, और उसको नीचे लगा के उसके ऊपर टाइल्स लगा दीजिए। मैं ये करवा रहा हूँ आजकल। हाँ सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब उसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं ना? हाँ उसको लगा दीजिए, उसके ऊपर टाइल्स लगा दीजिए। तो सर उससे ज्यादा, चांदी की जैसे स्वास्तिक, या स्वास्तिक आम की लकड़ी से बेटर कोई है ही नहीं स्वास्तिक। क्या सर स्वास्थ्य काम की लकड़ी का वो कहाँ लगाना है? वो गेट पर। जहाँ पे आपको लग रहा है गेट पे लगा दिए, मेन वो आराम से टूट जाएगा, चिटक जाएगा, उसके वो नेगेटिविटी पूरी खींच लेगा। जहाँ पे आपको लग रहा है, जिस जगह आपकी नेगेटिविटी आ रही है उस जगह लगा दीजिए। गेट पे स्वास्तिक नहीं लगाना भैया, गेट पे स्वास्तिक गेट लगाएंगे पे उस नहीं, पे लोग चढ़ के जाएंगे। गेट पे कभी नहीं हाँ, लगाना चाहिए। ये गेट मेन पे रोड, स्वास्तिक नहीं लगाना। मेन के ऊपर, हाँ, जो मेन ऊपर गेट होते लगवाइए, हैं उसके उसके नीचे ऊपर नहीं उसमें लगाना। लोहा लोहा नहीं लगना चाहिए, लोहे में नहीं हाँ, लगाना है उसको। नहीं सर जो अपन चांदी की पतरी लगाएंगे तो सर उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, पूरे गेट के बराबर होनी चाहिए ना? पूरे गेट गेट के के बराबर, यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक मैम। गेट के दो बराबर। 2 फीट, 2 फीट 2 इंच क्या बोलेंगे, इतनी छोटी पतली, 2 अंगुल के अच्छा बराबर पतली पट्टी होनी अरे दो चाहिए। दो पोर जो होते हैं, 2 पोर होते हैं, उतना ले लीजिए, हाँ, 2 पोर करा लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। छोटी छोटी रेमेडी से बड़ा फर्क पहले लोग करते थे, अब कहाँ करते हैं, कोई करता है? कोई नहीं करता, पता ही नहीं होता। पता ही नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जब भी होता है मैं जरूर कहता हूँ अपने जो मिलने वाले हैं ना, सबसे मैं कहता हूँ भैया ये चीज कर दो, तो नया मकान बन हम्म, रहा है, मैंने जरूर लगवा कर दीजिए। रखी है, कुछ लोगों जिनको भी लगवाया उसको फायदा हुआ ही हुआ है। होगा फायदा, 100% होगा आपके घर में। हम्म, दहलीज पहले बनती थी, दहलीज के बहुत फायदा होता था। के तौर पे फायदा। तो मैम उसको लेकिन आजकल वो धोतिया लोग से जैसे एक और गलती कर रहे हैं, लोग आजकल एक और गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो लोहे का स्वास्तिक गेट में लगवा रहे हैं। कभी नहीं लगवाना चाहिए, लोहा तो पहली बात गेट पे होना ही चाहिए, वो तो लोहे और का अट्रैक्ट कर, स्वास्तिक होना ही नहीं चाहिए, लगवा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। वो तो और और ये मैं YouTube वगैरह में और सुन रहा अट्रैक्ट हूँ, कर और मैं लेते। किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा वो लग रहा है कि ये क्या करवा रहे हैं लोगों से। गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि तो गेट और में लोग अट्रैक्ट स्वास्तिक करता बनाते हैं, सबसे ज्यादा खराब हो रहा है वो है। चीज तो। वही वही मैंने बोला, गेट पे तो स्वास्तिक कभी बनाना ही नहीं कभी चाहिए। आपने देखा है, आपने गेट पे थे लोहा यूज नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज, बरसात का पानी आया, कार गई, छींटा मारा, गंदा पानी वही नाले का स्वास्तिक के ऊपर चला गया,
कितना मतलब स्वास्तिक मीन्स आपने पूरी एनर्जी है। स्वास्तिक गल था तो हिटलर हार गया, अपना युद्ध हार गया था, स्वास्तिक उसका टेढ़ा हुआ था, उसने उसने उल्टा पूरा ही युद्ध हरा बना दिया के था। रखा था। उल्टा बना के रखा था, पूरा युद्ध हार गया था वो तो, हिटलर उल्टा तो। बना के रखा था। इसलिए गेट वेट में नहीं आना चाहिए, स्वास्तिक और स्वास्तिक की तरह भगवान की तरह पूजिए, सब चीजें कंट्रोल कर लेता है। वो चारों तरफ से जैसे एनर्जी को खींचता है। मैंने देखा है, और जिस कमरे में अगर है ना, मैंने कई बार ऐसा देखा, जिस कमरे में नेगेटिव थी, मैंने उस घर में उस जगह कमरे में लगाया स्वास्तिक, और मैंने जी जब दोबारा गया, वाकई फर्क पड़ गया, बिल्कुल असर करते हैं, बिल्कुल असर करते 200%। आम की लकड़ी का बना लीजिए आपको, फिर देखिए असर, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सर और मेरा कोई एक चीज? प्रश्न है। हाँ पूछिए। सर जैसे आम की लकड़ी का है जो भी, तो सर वो जो दरवाजे का पार्श्व जिसको अपन बोलते हैं, उसके वहीं पे लगवाना चाहिए ना? हम बता रहे हैं उसका तरीका, बता रहे हैं। आम का पटरा लीजिए, ये आम का एक वो प्लाई बोर्ड ले लीजिए कोई भी चीज, उसको उसमें उस दिशा का जो पीला या लाल, उसमें माइका चिपका दीजिए या पेंट कर दीजिए, या आप वो सिंदूर से उसको पोत दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। उसमें आप क्या करिए, बोल्ट को आप कील से ठोकेंगे, बोल्ट कील से ठोका जाएगा, ठीक है। अगर आम की लकड़ी की कील से ठोक दें बहुत बढ़िया, लेकिन आम की लकड़ी की कील से वो पकड़ेगा नहीं, उसको ठोक दिया। जब स्वास्तिक लगाएंगे तो स्वास्तिक कील के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो बोल्ट को इतना इतना ज्यादा बढ़ा लीजिएगा लंबाई चौड़ाई, वो कील के ऊपर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और स्वास्तिक को एल्डेंट लगाता है उससे चिपका दीजिए, उसको भी ठोकना कील से, हाँ। और उसके ऊपर दिवाली दिवाली में सिंदूर का जो होता है वो आप सफाई करते रहिए और देखते रहिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आपके नेगेटिविटी कोई आएगा ना इंसान आपके घर में कुछ करने के लिए भी, तो कर नहीं नहीं पाएगा, वो उसका दिमाग ही घूम जाएगा, वो जो चीज डालने भी लाएगा वो वापस अपने साथ ले जाएगा, वो डल ही नहीं पाएगा वो। अगर जैसे ही वो घर में प्रवेश किया और स्वास्तिक नीचे गिर गया, तो समझ लीजिएगा ये कुछ जरूर कुछ ना कुछ कहानी थी, क्या 10 दिन पहले कोई आया था वो कहानी कर गया, ये भी है उसमें स्वास्तिक की खास बात। इस तरह की इस कुंडली में और कुछ पूछना है या बंद कर दे बस? दोनों कुंडली का आपको मिल गया। आपके पास भी जब भी ऐसी कुंडली आएगा ना, तो जरूर शेयर किया करिए, और इस तरह की मीटिंग में जरूर मैं एक शेयर तरह से करूंगी हम लोग। सर आपसे एक कुंडली। क्या कह रहे हैं मैम? मैं शेयर करूंगी आपसे एक कुंडली, हाँ जरूर करिएगा मैम, वो जरूर बिल्कुल करिएगा। सेम ऐसी ही है डिट्टो। अभी है आपके पास? अभी तो हाँ चलिए आप बता, बात नेक्स्ट एक हाँ काम करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे रखते हैं उसको, नेक्स्ट सैटरडे के लिए कुछ होना चाहिए ना, ठीक है स्मृति मैम? सर ये इसको हम बालकनी, जैसे हमारी बालकनी होती है तो वहां का जो दरवाजा होगा उसके ऊपर लगा सकते हैं ना स्वास्तिक फिर वो? दरवाजे के ऊपर लकड़ी का है ना, लोहे का तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लकड़ी का ही दरवाजा है। हाँ नहीं हाँ, उस जो, दीवार के ऊपर लगा दें, हाँ लगा दीजिए। वहां लगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए स्वास्तिक आम की लकड़ी का। जहां से आपको पैसा नहीं आ रहा नॉर्थ में लगा दीजिए आम की लकड़ी का स्वास्तिक, जहां से जिस दिशा से आपको दिक्कत हो रही है उस दिशा में लगा दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिशा से आपको दिक्कत हो रही है उस दिशा में आम की लकड़ी का स्वास्तिक लगा दीजिए। लेकिन मुहूर्त पता हो, समय पता हो, आपको नक्षत्र पता हो, लगा दीजिए, फिर देखिए। अगर सर आपको वो लग रहा है आपके लोगों के घर में आपस में रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट में लगा दीजिए स्वास्तिक को, वहां पे आम की पूरी लकड़ी का। फैमिली की फोटो भी लगाते हैं सर। आप पीले उसी ने मैं कहा, क्योंकि वो पूरी रिलेशन फैमिली और की स्किल की हल्दी ना, की फोटो साउथ वेस्ट में लगा देते हैं। रिलेशन और स्किल की जगह है वो, पीले फ्रेम में फैमिली की फोटो क्या लगाइए, पीले लगाते हैं फ्रेम में। समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं सुनीति मैम? पूरी- पूरी- हमने क्या बताया समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ साउथ वेस्ट जो जगह होती है वो स्किल और रिलेशनशिप की जगह हाँ होती है साउथ वेस्ट, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब हमारे एक दूसरों से संबंध अच्छे रहे। तो अगर आप फैमिली की फोटो वहां पे लगा देंगे पीले रंग के फ्रेम में, फ्रेम पीला होना चाहिए क्योंकि उस दिशा का प्रेम रंग के पीला है, लिए। क्योंकि उस दिशा का रंग पीला है, तो आपके आपस में रिलेशन बने रहेंगे। अगर आपको कोई शत्रु है, उससे रिलेशन खराब है, तो उसकी फोटो अपनी फोटो के साथ उधर लगा दीजिए, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। वो जगह आपकी स्किल की भी है। अगर आपको लगता है उस स्किल में आपको कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ज्योतिष पढ़ने में कोई भी, तो वहां पे कोई बुक रख दीजिए। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं उनका क्या होता है औजार, स्टेथोस्कोप, वो रख दीजिए। अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष की किताब रख दीजिए, आपकी स्किल बढ़ जाएगी।
साउथ वेस्ट में सर। हाँ, और ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकली है ना, अपने राहुल? ऊपर किया है, मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर किया है, ये बिल्कुल सही होता है, गलत नहीं होता, मैं 100% कह सकता हूँ। मैं हमेशा साउथ वेस्ट में एक बुक अपनी ज्योतिष की रखता था, सर और मैंने वेस्ट भी रख रखा है। साउथ वेस्ट में मैंने रखा था। बीच में 1 महीने मेरा एस्ट्रोलॉजी से दिमाग हट गया, आलस करने लगा, मैं नहीं पढ़ने लगा हूँ। मैंने एकदम से अलमारी खोली, वहां पे बुक मेरी वाइफ ने हटा दी, वहां से साउथ वेस्ट से हटा दी। मैंने दोबारा रखा 15-20 दिन पहले, फिर मैं पागल हो गया ज्योतिष की तरह, और वो कह रही है एक दिन हम फिर हटा देंगे वहां से। सर एक आपने पहले बताया था अपनी फोटो भी लगानी चाहिए, वो कौन सी दिशा में, वो भी साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में अपनी नहीं, अपने साथ ही अपनी रिलेशन ठीक करेंगे क्या, जिससे नहीं आपके सर, रिलेशन। नहीं सर, रिलेशन के लिए नहीं, आपने मेरे को बोला था, किस वजह से बोला था मुझे ध्यान नहीं। मैंने क्या बोला था आपसे? अपनी जब सर वो एस्ट्रो वास्तु की क्लास हुई थी ना तब। साउथ में अपनी फोटो लगाइए, साउथ में नेम फेम चाहिए तो साउथ में लगाइए अपनी फोटो, साउथ में प्रॉपर साउथ हो, नेम फेम की नहीं चाहिए, वो लगा दीजिए। लेकिन किसी अगर चीज से आपको दूरी बनानी हो तो साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं। जब किसी चीज से दूरी बनानी हो तो उस चीज को साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं। वो डिस्पोजल की जगह होती है, हाँ, वहां पे वो टॉयलेट डिस्पोजल की जगह। टॉयलेट हाँ, वगैरह वो होती है ना, तो वहां पे वो डिस्पोजल की जगह होती है, इसलिए वहां पे रखा साउथ है, वेस्ट। किसी भी चीज से दूरी दूरी, दूरी जैसे करने के लिए। हाँ, जैसे जमीन वमीन बेचना रहता है ना, उसकी फोटो उस दिशा में साउथ ऐसे साउथ चिपका साउथ वेस्ट में, देते हैं, तो वो साउथ जमीन साउथ वेस्ट निकल में रख जाती है। दीजिए। जी तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो चीज आप समझ लीजिए, स्वास्तिक को लगा दीजिए, जो दिशा आपकी खराब हो रही है वो दिशा कंट्रोल हो जाएगी। जी। जो दिशा आपकी खराब, अगर पूजा पाठ में मन नहीं लगता, स्वास्तिक को, आम की लकड़ी को, स्वास्तिक को साउथ नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, आपको पूजा पाठ में मन लग जाएगा। पैसा नहीं आ रहा है तो नॉर्थ में लगा दीजिए स्वास्तिक को, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आपका अच्छे कामों से आएगा। अगर आपका रिश्वत लेने का शौक चढ़ा हो तो मत लगाइएगा, रिश्वत नहीं लेने देगा वो। कि वो सोच रहे हो क्लाइंट आ गया उसको लूट लो पूरा ज्योतिष में, तो मत लगाइएगा, वो लूट नहीं देगा आपको, जो क्लाइंट को। जहां पे आपको लगाना है वहां लगा दीजिए, आपका वो चीज सेम हो जाएगा। चलिए बंद करते हैं फिर, ठीक है? जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।